हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, थोड़े से एक दो और एडवांस हैं थोड़े से। देखो, जैसे नॉर्मली हमने मान के चला कि यहाँ पे हमने करंट फ्लो कराया, इसमें से हमने करंट फ्लो करा दिया, ये यहां से इस टाइप से और ये यहां से इस टाइप से। ये क्या है, सर्कल बना रहा है, कंप्लीट सर्कल बना रहा है। तो यहां से करंट आई गया तो यहां से टोटल करंट तो क्या जाएगा, आई ही जाएगा, है ना। मींस इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या है बेटा, आउटगोइंग करंट है। तो इसका मतलब अगर ये सेमी, ऊपर भी सेमी सर्कुलर है, नीचे भी सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसका मतलब जो करंट है वो आधा आधा डिवाइड होके आया होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपने, कहां पे, एट सेंटर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, तो ये सेगमेंट अगर आपने कंसीडर किया तो ये सेगमेंट तो एंगल कितना बना रहा है, इसके साथ जीरो बना रहा है, तो इस सेगमेंट की वजह से क्या आ जाएगी, जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब इसके बाद यहां से अगर आप करंट एलिमेंट ऐसे कंसीडर कर रहे हो तो थंब को इस डायरेक्शन में, तो सेंटर पे क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड आ जाएगी। तो ऊपर वाले की वजह से क्या होगी बेटा, इनसाइड आ जाएगी। और नीचे वाले सेगमेंट की वजह से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो वो क्या आ जाएगी, आउटसाइड आ जाएगी। और जो टोटल करंट है उसकी वजह से भी यहाँ पे एंगल कितना रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। मींस इन दोनों में करंट की जो अमाउंट है बराबर है और यहाँ से डिस्टेंस भी क्या है बेटा, बराबर है, तो इट मींस दे कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ जो इनकमिंग जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रही होती है वहां कितनी हो रही है बेटा, जीरो हो रही होती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन में कि यहां करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहां से इस टाइप से करंट आया, ये रेडियस आर है, यहां से ये रेडियस क्या बेटा, आर है। ठीक है, और इसके साथ ये जो पोर्शन बचा है, ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा बन रहा है। मींस ये सर्कल था ऐसे, तो यहां से ऐसे गया और ये ऐसे आया, तो ये करंट आई चला गया इसके। तो अब की बार जो करंट की अमाउंट है दैट विल नॉट बी इक्वल, यहां करंट इक्वल नहीं रहेगा। तो यहां करंट हमने क्या मान लिया बेटा, I1 मान लिया, और यहां करंट कितना मान लिया हमने, I2 मान लिया। तो अब पूछा गया इसके अंदर कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर के ऊपर अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास चार सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट ये है हमारे पास। ठीक है, तो पहले हम इस सेगमेंट की वजह से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी वजह से B आपको पता है क्या होती है बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A। ठीक है, इनटू में क्या होता है, एंगल होता है ना। एंगल किसके अंदर होता है बेटा, वो रेडियन के अंदर होता है। एंगल किसके अंदर होता है, वो रेडियन के अंदर। तो ये थीटा हम क्या मानेंगे, थीटा डिग्री में ना देके किस में दिया हुआ बेटा, रेडियन के अंदर दिया हुआ है, हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से आएगी, तो B1 लिख रहा हूं मैं इसको, यहां B1 लिखूं तो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 डिवाइड बाई A क्या है एक्चुअल में, R है ना, रेडियस है जो हमारी, तो हमने क्या लिख दी यहाँ पे, R लिख दी, इनटू एंगल। एंगल कितना हुआ, ये बचा, तो ये कितना रह गया, 2 पाई माइनस थीटा रह गया। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया बेटा, एंगल 2 पाई माइनस थीटा लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। अब मेन बात क्या रहेगी, हमें I1 की वैल्यू ये तो अज्यूम की हुई है, पता नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, I1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो I1 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
तो I1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है ना। मीन्स रेजिस्टेंस को भी हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? मीन्स जब आप इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, R इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा हमें? R। जिसे आपने क्वेश्चन किए थे कि ये करंट I फ्लो हो रहा है और ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप क्या कर लेते थे बेटा? ये I1 और ये I2। ये क्वेश्चन बन गया सेम यहाँ पे कि I1 ये I था, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये फिर अगेन क्या हो गया? I हो गया। मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? I1 को कैलकुलेट करना है। मीन्स जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में? जो R1 के कोरिस्पॉन्डिंग होगा, R1 क्या होता है बेटा? रो इंटू L डिवाइड बाई A। R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A होता है। तो L चेंज हो जाएगी यहाँ पे। मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? L बाई R होता है। थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? R थीटा। R क्या है यहाँ पे? कैपिटल R। थीटा क्या है यहाँ पे? 2 पाई माइनस थीटा है। मीन्स ये लेंथ आ गई हमारे पास L इज इक्वल टू R थीटा। तो क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस R1? रो इंटू में L क्या है बेटा? R इंटू में 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। डिवाइड बाई में क्या कर देंगे बेटा? A कर देंगे। सिमिलरली जो कैलकुलेट करेंगे I2 के केस में हमें किसकी जरूरत भी पड़ेगी? R2 की भी जरूरत पड़ेगी। तो R2 कैलकुलेट कर लेंगे हम रो L बाई A वाले फॉर्मूले से ही। रो इंटू में L अब की बार क्या हो जाएगी? R थीटा हो जाएगी, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। मीन्स जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेंगी R1 बाई R2, जो मिलेगा हमें R1 बाई R2, वो क्या होगा एक्चुअल में? रो R 2 पाई माइनस थीटा बाई A डिवाइड बाई रो R थीटा बाई A आ जाएगी। ठीक है, तो रो R से रो R कैंसिल, A से A कैंसिल, तो R1 बाई R2 की रेशियो जो आई हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई में थीटा आ गई। इन दोनों के रेजिस्टेंस की हमने क्या निकाल ली बेटा? अलग अलग वैल्यू निकाल ली। रेजिस्टेंस की रेशियो आ गई हमारे पास कि भाई इसके रेजिस्टेंस की रेशियो इतनी है और इसका रेजिस्टेंस इतना है। क्लियर है बच्चे अब? ठीक है, अब एक चीज क्या है, हमें क्या निकालना बेटा? I1 I2 निकालना हमारा मेन टारगेट था। R1 R2 निकालना हमारा मेन टारगेट नहीं था। तो R1 R2 की हेल्प से एक चीज तो कंफर्म है कि यहां अगर आप जैसे I1 इज इक्वल टू ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा, R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, I1 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम, और I2 की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं, R1 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लग रही है कि जो ये दोनों आपस में किस में है? पैरेलल में है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि रेशियो दे रखी है तो आसान हो जाएगा। तो I1 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? I2 इंटू में R2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में पैरेलल में दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, I1 और I2 की रेशियो आ जाएगी। हम रेशियो से निकाल लेंगे इसको। तो I1 इंटू में R1 कितना बेटा? जैसे I1 बाई I2 लिख दें अगर हम, R2 डिवाइड बाई में R1। I1 बाई I2 क्या लिख दिया बेटा? R2 बाई में R1 लिख दिया। मींस क्या आ जाएगा? I1 और I2 की जो रेशियो आएगी दैट इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई में 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगी, क्योंकि R2 बाई R1 चाहिए तो रिवर्स कर दिया हमने, तो थीटा डिवाइड बाई में 2 पाई माइनस थीटा आ गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अब I1 इज टू I2 मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इज टू 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगी? I की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो I1 की वैल्यू आएगी कितना प्रोपोर्शन में बटेगा ये, है ना, ये बताना हमें। तो I1 आ जाएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाई में थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा, मींस थीटा डिवाइड बाई टोटल इनटू में हमारे पास जो टोटल करंट था कितना? I था, ये हमारे पास आ गया। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो थीटा I डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा? 2 पाई आ गया। ये करंट आ गया हमारे पास, मींस इस रेशियो में करंट आया हमारे पास। इसमें इस रेशियो में करंट फ्लो आया थीटा I डिवाइड बाई में 2 पाई के अकॉर्डिंग। अब जो I2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू
2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई में 2 पाई इंटू में आई आ जाएगा, है ना। अब इसके प्रोपोर्शन में ये डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना आ रहा है, वही 2 पाई आएगा इंटू में आई टोटल लिखेंगे। तो ये हमने क्या निकाल ली बेटा, I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली। तो B1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1, I1 की जगह पे लिखनी है वैल्यू, I1 की जगह पे लिखेंगे वैल्यू क्या है बेटा, थीटा आई डिवाइड बाई 2 पाई। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या आई, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर आर थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब जो डायरेक्शन होगी वो क्या है बेटा, एक्चुअल में इनवर्ड है, इसकी वजह से ऊपर वाले की वजह से क्या है, इनवर्ड है। तो इनवर्ड है तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, किसके अलोंग है ये, मींस ये अगर x माने ये y मान ले तो ये वाली डायरेक्शन क्या आ जाती है, z वाली आ जाती है। तो अंदर की तरफ है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस k लिख देंगे। तो माइनस k के अलोंग आ गई ये हमारे पास। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप B2 फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए इंटू एंगल। तो I बाई ए क्या है, I2 डिवाइड बाई में I2 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बेटा, ए क्या है यहाँ पे R, यही R है, इंटू क्या लिखेंगे थीटा जो दिया हुआ है। तो सिमिलरली म्यू नॉट बाई 4 पाई बाई R, ये 4 पाई R थीटा लिख दिया। I2 की वैल्यू वहां से कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो क्या आएगी बेटा 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई इंटू में आई। तो सेम आई बेटा जो ये ऊपर वाली है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अब की बार ये ऐसे था तो ये क्या होगी, आउटवर्ड होगी, तो प्लस के साइड में आ जाएगी, है ना, प्लस के कैप की साइड में आ जाएगी। तो इस B1 और B2 की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो अब भी कितनी आई बेटा, 0 आई। नेट मैग्नेटिक फील्ड अब भी कितनी आई, 0 आई। पहले हमने चेक की तब भी कितनी आई नेट मैग्नेटिक फील्ड, 0 आई थी, अब भी कितनी आई है, 0 आई है। इट मींस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। ये इसके ऊपर डिपेंड करते ही नहीं कि भाई कितना एंगल इसने बनाया हुआ है। मींस यहां से अगर ऐसे जा रही है कि आधा इसमें से गया, आधा करंट, कुछ करंट इसमें से गया, कुछ करंट इसमें से गया, तो डजंट मैटर कि क्या एंगल बनाया है। तो इसकी वजह से आपने क्या कह देना है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे इसकी वजह से, तो वो क्या होगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है बच्चे। अब बात किसकी रहेगी, इस करंट एलिमेंट की और इस करंट एलिमेंट की बात रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो कि इसकी वजह से करंट कितना आएगा, तो सीधी सी बात है बेटा, ये पूरा एंगल थीटा था तो ये कितना बच जाएगा, थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन डेवलप होगी कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, करंट ऐसे आ रहा है और यहाँ पे एंगल ये कितना बनाया हुआ है, थीटा बाई 2 बनाया हुआ है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि वायर क्या है, इनफाइनाइट है। तो इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर ये वाला पॉइंट है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी अगर आप देखोगे तो ये ऐसे है और आउटवर्ड आ जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगी बेटा, आउटवर्ड आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो अब क्या करोगे इसमें कि जो B है that is equal to mu naught by 4 pi I by a sin theta 1 plus sin theta 2, ये होता था इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो B क्या आ जाएगी हमारे पास, mu naught by 4 pi I डिवाइड बाई में a क्या थी, डिस्टेंस थी, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस ये वाली डिस्टेंस, ना कि ये r, ये वाली डिस्टेंस चाहिए थी हमें। तो ये क्या आ जाएगी बेटा, r cos थीटा बाई 2 आ जाएगी। ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी बेटा, r cos थीटा बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, I की जगह पे यहाँ पे r cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे sin थीटा 1, sin थीटा 1 देखो, एक क्या था sin थीटा 1, एक 90 हो गया। तो ये क्या कंसीडर करेंगे हम, जो लोअर एंड पे यहां से कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या होगी बेटा, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, sin 90 वाली वैल्यू आ गई, एक तो sin 90 हो गया, ठीक है। एक क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस का लेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव वाले उसमें है,
मींस जो लोअर एंड से देख रहे हैं हम एंगल नेगेटिव बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाई 2 लिख देंगे। तो क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस थीटा बाई 2 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वजह से भी कितनी आ जाएगी, इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो यही आएगी, है ना, ये केस बन जाएगा ना इस केस में भी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक वायर है और उस वायर को हमने स्पाइरल बना रखा है, ठीक है, स्पाइरल बना रखा है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे ये है वायर और इसको इस टाइप से आपने क्या बना रखा है, स्पाइरल बना रखा है। ठीक है बच्चे, तो यहां से स्पाइरल बना रखा हमने, तो ये करंट ऐसे गया और ये फिर ऐसे ऐसे क्या हो गया, निकला है। इसकी वजह से आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर आपने क्या निकालनी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से इसमें कुछ गिवन भी है बेटा कि जो इनर रेडियस है वो हमने कितनी मान रखी है, a मान रखी है। इनर रेडियस कितनी है, a है, और आउटर रेडियस b है। आउटर रेडियस कितनी है, b है। ये वाली हमने जो मानी दैट इज आउटर रेडियस, ये हमने कितनी मान ली बेटा, b मान ली। अब आप जो देख रहे हो, हमें जो पता है कि एक सर्कुलर रिंग की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रखा है, स्पाइरल है, मींस जो रेडियस ऑफ द कॉइल दैट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, कि इस बार ये हो गया, 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 और इसमें हमने करंट जो पास कराया है दैट इज आई करंट हमने पास करा दिया। तो करंट की रेडियस भी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो इसके अंदर हम एक चीज मान के चलते हैं कि जो स्मॉल n कंसीडर करेंगे हम इसमें, दैट इज, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ गए बेटा बात? ठीक है, अगर मान लिया कि जैसे मैं यहां बता रहा हूं अलग से आपको कि ऐसे 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 है ये, ठीक है, यहां से यहां तक आपने देखा ये कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। इस 1 मीटर में 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, तो ये 6 है। 1 मीटर में कितनी टर्न है, 6 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल n से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब भी हम सोलेनोइड में आगे हम सोलेनोइड पढ़ेंगे तो सोलेनोइड वहां पे पढ़ रहे होंगे, तो वहां भी हम क्या करेंगे, स्मॉल n को हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ काउंट करेंगे, और जो कैपिटल N है दैट विल बी कंसीडर्ड एज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से हमने ये नोटेशन लेके चलनी है। अब आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके अंदर। तो सीधी सी बात है बेटा, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो आपके माइंड में भी एक चीज आ गई होगी कि वेरिएबल चीजें हैं तो किसकी हेल्प से सोल्व होंगी, इंटीग्रेशन की हेल्प से सोल्व होंगी। तो हमने x डिस्टेंस पे जाके क्या किया बेटा, dx की एक स्ट्रिप ले ली, है ना, x पे जाके क्या कर ली, dx की एक स्ट्रिप ले ली। ठीक है, इस dx स्ट्रिप के अंदर कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है। ठीक है, इस dx स्ट्रिप के अंदर क्या हो सकती है बेटा, कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं, कितने भी तार हो सकते हैं चक्कर काटते हुए। क्लियर है? ठीक है, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है dB, एक इसकी वजह से, एक सर्कुलर कॉइल की वजह से, तो वो क्या होती है बेटा, म्यू नॉट I डिवाइड बाई में 4 पाई A
इनटू क्या था 2 पाई, एक पूरी उसकी वजह से तो 2 पाई से कैंसिल हो जाता है, तो म्यू नॉट आई बाई में क्या रह जाता है 2a रह जाता है। तो ये हमारे पास क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अब हम इस पोर्शन की वजह से dx की वजह से हम क्या निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो म्यू नॉट यहाँ पे I की वजह से यहां जितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो di लिख दिया, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा 2a की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, जो हमने लेंथ कंसीडर कर रखी है। क्लियर है, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब मेन टारगेट क्या रहेगा हमारा di कैलकुलेट करना। तो हाउ टू कैलकुलेट di, अब ये हमारे लिए एक बहुत इजी सा टास्क है, मुश्किल नहीं है। मींस देखो बेटा मैं यही आ रहा हूं, मान लिया dx ये था हमारा कि dx आपने ये कंसीडर किया, ठीक है, ये हमने dx की एक स्ट्रिप कंसीडर कर रखी है। सीधी सी बात है बेटा, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बेटा n है, ठीक है। अच्छा अब अगर हमारे पास कितनी है dx मीटर है लेंथ, तो कितनी आ जाएंगी टर्न्स n इंटू dx मीटर, dx मीटर में कितनी आ जाएंगी n इंटू dx हो जाएगी। तो n इंटू dx ये क्या आ गई हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, किसके अंदर dx लेंथ के अंदर हमारे पास कितनी आ गई बेटा n इंटू dx नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। क्लियर है चीज। अब एक बात बताओ आप, एक टर्न में अगर देखो करंट ऐसे जा रहा है, यहां से आया तो ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ऐसे ऐसे इस टाइप से, तो इसमें भी ऐसे ही आया होगा कि इसमें करंट आई ये, तो ये अगर तीन में से जा रहा था तो करंट कितना हो जाता है आई ये और आई ए, तो कितना हो जाएगा बेटा 3i हो जाएगा। मींस अगर एक टर्न में इन वन टर्न करंट कितना है बेटा I है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है n dx है, तो n dx टर्न में करंट कितना आ जाएगा n dx इंटू में I आ जाएगा। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया di कैलकुलेट कर लिया, इस पोर्शन के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमारे पास dB की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो दैट विल लीड टू म्यू नॉट di की जगह पे क्या लिख देंगे ni dx डिवाइड बाई 2x लिख देंगे बेटा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, इनर रेडियस क्या है a, आउटर रेडियस क्या है b, तो a से लेके b तक हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे। तो सीधी सी बात है बेटा, ये क्या आ जाएगा b, तो म्यू नॉट ni बाई 2, क्योंकि म्यू नॉट कांस्टेंट है, n भी नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, I करंट जो आपने दिया है डिवाइड बाई 2, ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है। मींस अब क्या आ गया dx बाई x लिमिट a से लेके b तक आ गई, तो दैट विल लीड टू म्यू नॉट ni डिवाइड बाई 2 dx बाई x का क्या हो जाएगा log x, और लिमिट लगा दोगे बेटा a से लेके b तक, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ni बाई 2 लॉगरिथम ऑफ b माइनस लॉगरिथम ऑफ a आ जाएगी। मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी हमने। तो ये हमारे पास क्या बना कि म्यू नॉट ni बाई 2 लॉगरिथम ऑफ b बाई a आ जाएगा। क्लियर बच्चे? तो ये हमारे पास क्या आई मैग्नेटिक फील्ड आई। अब अगर ये n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखी, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना दे रखा हो तो कैपिटल N दिया होगा, मींस क्या देगा वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देगा। मींस हमें इनके और इनके बीच रिलेशन पता होना चाहिए। मींस शुरुआत कहां से हुई बेटा, A से शुरुआत हुई, यहां से शुरुआत हुई A से, और कहां तक गए हम B तक गए। मींस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसने कहा N, मान लिया इसने ये कहा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहां से लेके यहां तक की कितनी है 100 है, 100 है, और ये इनर रेडियस क्या है बेटा a है, ये क्या है आउटर रेडियस b है। तो मींस इतनी सी लेंथ कितनी बची b माइनस a लेंथ में कितनी टर्न्स है बेटा 100 टर्न्स हैं। b माइनस a लेंथ के अंदर, इस लेंथ के अंदर कितनी टर्न्स दे रखी हैं 100 दे रखी हैं। तो एक के अंदर कितनी आ जाएंगी, 1 मीटर के अंदर कितनी आ जाएंगी, और 1 मीटर में जितनी टर्न्स है वो एक्चुअल में क्या है n, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
100 बाई बी माइनस ए। ये 100 क्या है? कैपिटल एन, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हमारे पास रिलेशन आया कि n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई में b माइनस ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे? रिलेशन आ गया। मींस जो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस टर्म में? ये किसकी टर्म में बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म में है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसकी टर्म में दे रखी है। अब ये जो टर्म है दैट आर इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट n की जगह पे n डिवाइड बाई में b माइनस a इंटू 2i लॉगरिथम ऑफ b डिवाइड बाई में a बच जाएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है कि a की वैल्यू दे दे जैसे 5 सेंटीमीटर, b की वैल्यू दे दे जैसे 10 सेंटीमीटर, i की वैल्यू दे दे जैसे 8 मिली एम्पियर, कोई भी कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। और क्या देते हैं बेटा? n की वैल्यू जैसे हमने 100 दे दी। तो सिंपल सी बात है, सारी वैल्यू क्या है? नॉन है आपके लिए। म्यू नॉट की वैल्यू पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है? 10 पावर माइनस 7 होता है। तो म्यू नॉट की कितनी आ जाएगी? 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 आ जाएगी। तो n की वैल्यू 100, i की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू दे रखी है। ये सारी की सारी वैल्यू क्या है? गिवन है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? थैंक यू।